कल कल करती मारे वा तेरी शरण में है सुख धाम। कल कल करती मारे वा तेरी शरण में है सुख धाम। माँ क्लेश कष्ट हरती सबके तुम्हें शत शत मेरा प्रणाम। माँ क्लेश कष्ट हरती सबके तुम्हें शत शत मेरा प्रणाम। अब मैंने ज्यादातर नारियों के ऊपर लिखा हुआ है, तो मेरी जो कविता है वो है, उसका शीर्षक नारी व्यथा। हो सकता है साहित्य संगत ना भी हो, लेकिन मैंने जो कोशिश की है वो आपके चरणों में सादर समर्पित है। बैठी सकुचित तरु के नीचे, बैठी सकुचित तरु के नीचे, क्या जाने क्या सोच रही। आंचल में आंखों के आंसू छुपा रही कुछ पोंछ रही। आंचल में आंखों के आंसू छुपा रही कुछ पोंछ रही। क्यों रोती हो तरु ने पूछा, क्यों रोती हो तरु ने पूछा। धरा ने धीरज बंधलाया, पवन ने आंखों के आंसू को मंद मंद सा सहलाया। वो बोली क्या मैं नारी हूँ यही मेरा दुर्भाग्य हुआ। वो बोली क्या मैं नारी हूँ यही मेरा दुर्भाग्य हुआ। दुख सहना मेरी मजबूरी, चुप रहना ही भाग्य हुआ। बेटी बनी पराया पल्ले दूजे के घर जाना था। बेटी बनी पराया पल्ले दूजे के घर जाना था। पत्नी बनी पति के आगे झुककर साथ निभाना था। माँ बनकर मैंने ही सारे कष्टों को अपनाया था। माँ बनकर मैंने ही सारे कष्टों को अपनाया था। हर पल उसके जीवन पर मेरी ममता का साया था। हर पल उसके जीवन पर मेरी ममता का साया था। संसार की सृष्टि मेरे बिन हर वक्त अधूरी रहती है। संसार की सृष्टि मेरे बिन हर वक्त अधूरी रहती है। नारी है वो शीतल सरिता जिसमें जीवन नैया बहती है। नारी है वो शीतल सरिता जिसमें जीवन नैया बहती है। फिर क्यों समाज में पुरुषों के मेरा सदा अपमान हुआ। फिर क्यों समाज में पुरुषों के मेरा सदा अपमान हुआ। अग्नि दहेज की निगली कभी और कभी हवस ने खा डाला। अग्नि दहेज की निगली मुझे और कभी हवस ने खा डाला। मैं जो निर्भर थी नर पर तो वो भी तो मुझ पर आश्रित था। फिर क्यों ऐसे चुपचाप मुझे हर जुल्म पुरुष के सहना था। फिर क्यों ऐसे चुपचाप मुझे हर जुल्म पुरुष के सहना था। जब ही मैंने हक चाहा, जब ही मैंने हक चाहा, तभी कुलच्छिना कहलाई। मुझको क्यों छोड़ दिया उसने, मुझको क्यों छोड़ दिया उसने, सब छोड़ मैं जिसके घर आई। मुझको क्यों छोड़ दिया उसने, सब छोड़ मैं जिसके घर आई। बस बहुत हुआ अब खत्म करो वरना काली बन जाऊंगी। बस बहुत हुआ अब खत्म करो वरना काली बन जाऊंगी। ये जहां रहेगा और ना ही जीवन उन्माद सुनाएगी। ये जहां रहेगा और ना ही जीवन उन्माद सुनाएगी। ये दर्द जो बढ़ता जाएगा तो धरा पुनः फट जाएगी। ये दर्द जो बढ़ता जाएगा तो धरा पुनः फट जाएगी। ये नारी दिल की हर धड़कन हर खुशियां संग ले जाएगी। ये नारी दिल की हर धड़कन हर खुशियां संग ले जाएगी। सुन व्यथा तरु चुपचाप खड़ा, सुन व्यथा तरु चुपचाप खड़ा। स्तब्ध पवन हो ना बोली। दोनों के मन में नारी की श्रद्धा महिमा कुछ और बढ़ी। दोनों के मन में नारी की श्रद्धा महिमा कुछ और बढ़ी। बोली वसुधा न अश्रु बहा, बोली वसुधा न अश्रु बहा। तू है संसार सृजन सुकुमारी, तुझसे ही गौरव है नर का। तुझसे ही गौरव है नर का, तेरी महिमा सबसे न्यारी। तेरा मन सागर सा गहरा और ममत्व तुझमें अपार। तेरा मन सागर सा गहरा और ममत्व तुझमें अपार। मुझसी ही सहन शक्ति तुझमें जिसमें सिमटा सारा संसार। विश्वास दिलाती हूँ तुझको, विश्वास दिलाती हूँ तुझको, तुझसे ही नवल सृजन होगा। विश्वास दिलाती हूँ तुझको, तुझसे ही नवल सृजन होगा। आगे हर युग में नारी का सम्मान पुरुष जैसा होगा। आगे हर युग में नारी का सम्मान पुरुष जैसा होगा। धन्यवाद। वास्तविक विसंगति हमारे समाज की क्या है
और हम किस तरह से नारी को देखते हैं। बहुत वाकई सत्य परख एक रचना उन्होंने सुनाई। मुझे अली ज़रियून का एक शेर याद आता है कि खुदा बंदा तने तन्हा गया है, सुए दरिया मेरा प्यासा गया है, और अजल से लेके अब तक औरतों को सिवाय जिस्म क्या समझा गया है। तो हमारी समाज की विसंगति है, और मैं अधिक समय नहीं लूंगा, हमारी कविता के क्रम को आगे बढ़ाना है। कई कवि शेष है, तो एक छोटी सी भूमिका से अगले कवि को आमंत्रित करता हूं, और वो इनकी कविता से ही निकलती है। वो भूमिका के इंसानियत की आंखों की नमी बनना मर्द होने से बहुत बेहतर है आदमी बनना। तो हम इन कविताओं से ये सीखें और ऐसी ही सिद्धांतों की रचना अपनी कविताओं के माध्यम से समाज तक पहुंचाएं। इसी आशा के साथ मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूं। अपनी जोरदार तालियों से स्वागत करें मनोज जी। मनोज से मैं रचना तो जरूर सुना था, पर इससे पहले मैं डांस, बच्चे का नाम क्या है, देवांश।